हमारा अगला वर्ड है अफ्रंट। तो अफ्रंट का मतलब क्या होता है? सोचिए कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत जिससे आपको सबके सामने बिल्कुल ओपनली अपमान महसूस हो। ये एक तरह की खुली बेइज्जती है। ऐसा कुछ जो जानबूझकर किया गया हो, आपको गुस्सा दिलाने के लिए या ठेस पहुंचाने के लिए। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते। ओके, पहला सेंटेंस देखते हैं। His dismissive comment was a personal affront to her. अब यहां इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उस व्यक्ति का जो कमेंट था, जो अनदेखा करने वाला कमेंट था, वो उस लड़की के लिए एक पर्सनल अफरंट था, एक व्यक्तिगत अपमान। ऐसा लगा जैसे सीधा उसी पर अटैक किया गया हो, बिल्कुल पर्सनल इंसल्ट। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल। डंपिंग ट्रैश इन द पार्क इज एन अफ्रंट टू द इंटायर कम्युनिटी। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि पार्क में कचरा फेंकना ये सिर्फ गंदगी फैलाना नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का अपमान है। एक खुला डिसरिस्पेक्ट है उन सभी लोगों के लिए जो उस पार्क को यूज करते हैं, राइट? चलिए अब एक वर्कप्लेस सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सेंटेंस है, द मैनेजर्स डिसीजन टू प्रमोट एन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट वॉज एन अफ्रंट टू द हार्ड वर्किंग टीम। यानी कि जब मैनेजर ने एक ऐसे इंसान को प्रमोशन दे दिया जो काबिल ही नहीं था, तो ये पूरी मेहनती टीम के लिए एक अफ्रंट था, एक अपमान था। उनकी सारी कड़ी मेहनत को जैसे नजरअंदाज कर दिया गया, उसकी बेइज्जती की। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज में भी बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे इस कोट को देखिए, क्रिटिक्स कॉल्ड द न्यू पॉलिसी एन अफ्रंट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। यहाँ क्रिटिक्स यानी आलोचक ये कह रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसी है, ये लोगों की निजी आज़ादी, उनकी पर्सनल फ्रीडम के लिए एक अफ्रंट है, एक सीधा हमला, एक बहुत बड़ा अपमान। तो अफ्रंट के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द क्या हो सकते हैं? वेल, ये हैं इंसल्ट, ऑफेंस, इंडिग्निटी और डिसरिस्पेक्ट। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं अपमान या बेइज्जती से ही जुड़ा हुआ है। इन्हें भी याद रखिएगा, आपकी वोकैबुलरी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, रिस्पेक्ट और ऑनर। सिंपल है, जहां अफ्रंट का मतलब अपमान है, इन सब का मतलब है तारीफ, इज्जत और सम्मान। बिल्कुल उल्टा। तो अब आपकी बारी। चलिए अब आप अफ्रंट वर्ड को यूज करके अपना खुद का एक सेंटेंस बनाइए। सोचिए आप इसे अपनी डेली लाइफ में कहाँ फिट कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस आपके मन में आए उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। बिलीव मी, ये नए शब्द को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है।